अभ्यास करना होगा, मन को संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ। फिर मन हट जाए, संसार में भाग जाए, फिर से मन को पकड़ो, फिर वहां से हटाओ, फिर हरि गुरु के चरणों में लगाओ। तो ये अभ्यास हम लोगों को बार 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 करना पड़ेगा। तो एक नियम बनाना होगा, हमें रूटीन बनाना होगा कि 2 घंटा कम से कम एकांत में हम कमरा बंद करके आंसू बहाएंगे, रूप ध्यान करेंगे संकीर्तन के साथ। प्रतिज्ञा करनी होगी। जिसके पास ज्यादा समय है वो एकांत में 4 घंटा दे सकता है, 6 घंटा दे सकता है। और अगर आप कहते हैं हमारे पास समय कम है या नहीं है, तो ये तो बहाना है। समय निकालना पड़ेगा हमें। जिस चीज का महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उस चीज के लिए समय जरूर निकले। अगर हमें कोई कह दे कि अमुक जगह पर पहुंचने पर 10 लाख का फायदा होगा तुरंत, लेकिन बस वो रात में 12 बजे मिलेगा, तो हम तो सोएंगे ही नहीं, फिर बैठे रहेंगे 12 कब बजे और 10 लाख रुपया हमें कब मिले। इसी प्रकार अगर हम जान जाएं कि गुरुदेव की भक्ति करने से हमें करोड़ों का फायदा 1 मिनट में हो जाता, तो हम लोग भी दौड़ पड़ेंगे उसके लिए। यानी जल्दी से जल्दी रूप ध्यान बनाओ, संकीर्तन में आंसू बहाओ, अनावश्यक सो नहीं। समय होता है तो 1 घंटा हम लोग सो जाते हैं, तो 1 घंटा हम रूप ध्यान भी कर सकते हैं। हमारे श्री महाराज जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जिस जमाने में श्री गुरुदेव ने प्रचार प्रसार किया, स्वयं प्रवचन देने जाते थे, पब्लिक स्पीच होती थी, तो रात में पब्लिक स्पीच होती थी। उसके बाद श्री महाराज जी संकीर्तन करने बैठ जाते थे। तो कभी कभी रात्रि भर संकीर्तन होता था श्री महाराज जी के साथ। तो बड़े बड़े ऑफिसर, कलेक्टर, कमिश्नर रात भर श्री महाराज जी के साथ बैठ के संकीर्तन गाते थे। फिर सवेरा हुआ तो नाश्ता करके ऑफिस जाना पड़ता था। दिन भर ऑफिस करते थे, शाम हुई फिर गुरुदेव के पास आ गए सत्संग के लिए, फिर रात बिताया। तो वो भी तो लोग हुआ करते थे जो इतना परिश्रम करते थे, और उनमें कुछ लोगों को भगवत प्राप्ति भी हो गई होगी। यानी गुरु आज्ञा का पालन हम कितना करते हैं। इतने सारे लोग हैं, रात भर ट्रक चलाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग सोते ही नहीं।
तो अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें सोचना होगा, बार बार विचार करना होगा कि हम आंसू क्यों नहीं बहा पाते ढंग से। थोड़ा सा आंसू आया कभी 2 मिनट आंखों में, फिर जस की तस बुद्धि हो जाती है हमारी। तो बार बार गुरुदेव के चरणों में अपनी बात को रखें, हम उनसे निवेदन करें कि प्रभु हमारी जो हालात है उसको सुधार दीजिए। तो केवल हरि गुरु ही हमें सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। इसलिए श्री महाजी कहते हैं कि संसार में परम चालाक बनो, परम चतुर बनो, किसी के भी बात पर विश्वास न करो। जिसने अभी भगवान को नहीं पाया है उसके अंदर माया है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अपूर्ण है वो। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करके हम लोग धोखा ही तो खाते हैं। इसलिए संसार का स्वार्थ समझ जाएं हम और वहां से मन को विरक्त कर दें। तब जाके जब मन विरक्त हो जाए तब जाकर यह मन हरि गुरु में लग सकता है। क्यों? क्योंकि अब खाली हो गया। तो खाली मन को हरि गुरु में लगाने में आसानी हो जाती है। तो बाई रीजन श्री महाजी के लेक्चर सुने, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लेक्चर सुनने में भी हमें देना चाहिए। अगर इतना समय नहीं दे सकते तो 10 ही मिनट सुन ले गुरु को। तो ये हमारे हाथ में है अभ्यास करना। हरि अनुराग विराग मन, आप ही आप न होए राधे राधे। यानी अपने आप नहीं होगा कि मन लग जाएगा और संसार से विरक्ति हो जाएगी। उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो श्री महाराज जी की वाणी सुने, तदनुसार अपने आप को हम चलाएं। अब